अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में, और आज है दिन मंडे का और आज ईद का दूसरा दिन है। तो आज हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। हमने कहा थोड़ी सी हम पिकनिक करते हैं। परदेश में आपको पता है कि ईद जो है वो बड़ी सादा सी होती है और बड़ी तनहा सी होती है, लेकिन जब दो चार दोस्त हों तो यह है कि इकट्ठे मिल के थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं हम, और वो थोड़ा सा एक मेमोरेबल मोमेंट्स हो जाते हैं। तो आज हम अभी न्यूयॉर्क में हैं, हम लॉन्ग आइलैंड में। यहाँ से हमने शिप के ऊपर हमने गाड़ी भी बोर्ड की है, नीचे लगाई है, वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी हम गाड़ी ये शिप स्टार्ट हो गया है और हम ये अभी जाने लगे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी तरफ भी होके। हम सारे दोस्त हैं वो मिल के जा रहे हैं जी। तो ये चेक करें, ये व्यू माशाल्लाह बड़ा प्यारा व्यू है। और शिप अभी स्टार्ट हुआ है बस चलना, और बड़ा ही प्यारा ये देखें हिली एरिया है। और आप देखें वो चोटी के ऊपर कितने प्यारे जो है मरी की स्टाइल के जो हैं वो घर बने हुए हैं टॉप ऑफ द हिल। और ये आप देखें अभी शिप भी जो है देखें सीधा हो गया, चलना शुरू हो गया। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं सजीम शरियार साहब। कैसे हैं आप? ठीक है, शरियार साहब हैं, शेख साहब इधर हो ज़रा, शेख साहब हैं, बेग साहब हैं हमारे साथ। और इंशाल्लाह हमें एक और दोस्त वहाँ से ज्वाइन करेंगे न्यू जर्सी से। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ न्यूयॉर्क से कनेक्टिकट। न्यूयॉर्क अलग स्टेट है, कनेक्टिकट अलग स्टेट है, और न्यू जर्सी अलग स्टेट है। तो आज हमारा तकरीबन 3 स्टेट के ऊपर चक्कर लगेगा, न्यूयॉर्क से कनेक्टिकट और कनेक्टिकट से न्यू जर्सी, और फिर वापस फिर न्यूयॉर्क रात को इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह यह कि आपको साथ साथ दिखाएंगे भी। बड़ा प्यारा साफ़ सुथरा सा माहौल है, साफ़ सुथरा सा मौसम है माशाल्लाह। और धूप नहीं निकली हुई आज, लेकिन ये है कि बादल भी नहीं है। सुबह बादल थे, अभी मौसम साफ़ हो गया है। और ये है कि अभी जो है वो वेदर क्लियर हो गया है, बारिश नहीं लगी हुई। तो माशाल्लाह अभी है कि बादल भी क्लियर हो गए हैं और वेदर साफ़ सुथरा है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। और माशाल्लाह ईद का दिन है आज दूसरा। और यहाँ पे 2 ईदें हुई हैं बेसिकली। कुछ दोस्त हैं हमारे, ये शेख साहब हैं जो उन्होंने आज ईद की नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि 20% जो मसाजिद में आज ईद हुई है और 80% मसाजिद में कल ईद हो गई थी। तो ये आप देखें मेरे पीछे लोग भी बोर्ड हुए हैं। और ये बैठने की जगह है, ये बैठने की जगह है। लोग यहाँ पे बैठते हैं और व्यू करें, इसको एंजॉय करें। आज क्योंकि वर्किंग डे या मंडे है तो इतना रश नहीं है। और दूसरा भी वैसे भी अप्रैल का सीज़न चल रहा है, तो अप्रैल के महीने में भी क्योंकि ज़्यादा जो लोग एंजॉय करते हैं इसको वो समर में करते हैं। तो बड़ा प्यारा देखे ना, समंदर दूर दूर तक समंदर। तो ये है, लोग बैठे हुए हैं, अपने कुत्तों को भी साथ लेकर आए हुए हैं और एंजॉय करें। हाँ जी जवानों, एंजॉय कर रहे हो? कैसा रहा जी हमारा ये? अभी हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क से। माशाल्लाह धूप भी निकल आई है जी, बड़ी प्यारी, मौसम साफ़ हो रहा है। और न्यूयॉर्क से कनेक्टिकट शिप के ऊपर। और बेग साहब, शेख साहब और शरियात।
अभी हम आप देखें कनेक्टिकट ऑलमोस्ट कनेक्टिकट वाली साइड है, कनेक्टिकट स्टेट। तो उस साइड का व्यू अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ये अभी हम पहुंच गए हैं कनेक्टिकट स्टेट और चेक करेंगे, इधर से हम जाएंगे अभी और यहाँ घूमे फिरेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद न्यू जर्सी जाएंगे। हम 4 दोस्त थे हम और एक गाड़ी थी, इसका हमने टिकट बाय किया $105 का। गाड़ी भी उसी में है और साथ में पैसेंजर्स भी जो हैं। और अगर आप इंडिविजुअली अगर वो टिकट लें अपना सिर्फ, तो एक बंदे का $23 का होता है। तो ये चीज़ है, इस तरह हमें गाड़ी भी हमको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया। आप चेक करें कि यहाँ पे भी साइड पे कनेक्टिकट स्टेट वाली साइड पे भी घर जो है वो समुंदर के किनारे बने हुए हैं और अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है जी, जिनकी गाड़ियाँ हैं वो व्हीकल्स के पास पहुँच जाए। तो चलते हैं, अभी आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं, पार्क लगी हुई है, आपको गाड़ियाँ निकलना शुरू होंगी। आप ये चेक करें, ये कैफेटेरिया है शिप के अंदर और ये नीचे फ्लोर है। जिसने ऊपर नहीं बैठना हो वो इधर भी बैठ सकता है और वाशरूम्स बने हुए हैं, सिटिंग एरिया है। कोई भी आप चीज़ चाहिए हो तो आप ये मूवीज़ वगैरह, और ये आप चेक करें गाड़ियाँ ऊपर भी लगी हुई हैं, इस साइड पे उस साइड पे, और ये नीचे भी हैं। तो गाड़ियों की ये जो जगह है, आप सारे गाड़ियों वाले कितना, ये नीचे ये बेसमेंट है, अभी पार्किंग आप कह लेंगे। ये दरवाजे हैं ये इसका शिप का, एक दरवाज़ा इधर है और गाड़ियाँ इधर से आती हैं और आगे से निकलेंगी। गाड़ियाँ इधर से ऊपर गई हुई हैं और ये नीचे पार्क लगी हुई है। और ये हमने सबसे आखिर में एंटर की थी गाड़ी अपनी, ये हमारी गाड़ी आ गई और ये देखें हम सबसे आखिर में निकलेंगे, है ना। लो जी, चलो एंटर तो हो गया ना, वरना एक घंटा पूरा लेट हो जाते। बिल्कुल लास्ट मिनट में हम एंटर हुए हैं शिप में, तो उसका ये हो गया है कि कम से कम एंटर हो गया, वरना अगला जो शिप जाता वो 1 घंटे के बाद जाता। तो ये चीज़ है। जी तो दोस्तों, लकीली हम हालांकि गाड़ी हमने सबसे लेट एंटर की थी शिप में, लेकिन हमने जो है एग्ज़िट जो है वो हमने जल्दी कर लिया। तो दोस्तों ये है, अभी हम कनेक्टिकट से निकलेंगे अभी शिप से, कनेक्टिकट में एंटर हुए हैं हम। तो अभी हम आपको आगे इंशाल्लाह कनेक्टिकट दिखाएंगे। कनेक्टिकट स्टेट बड़ी प्यारी है, छोटी सी स्टेट है लेकिन बहुत प्यारी स्टेट है। तो दोस्तों अभी हम ये जा रहे हैं कनेक्टिकट है, ये है गप लगाएं कोई नहीं, हम ये अभी जा रहे हैं, ये कनेक्टिकट स्टेट है। हमने कहा ज़रा आपको नेचुरल व्यू दिखाते हैं यहाँ के, और आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। और अभी हम कनेक्टिकट से न्यू जर्सी की तरफ जा रहे हैं। तो माशाल्लाह जंगल के अंदर ये रास्ता है, ये आप देखें दोनों साइड पे जंगल है और दरमियान पे आप इवन के देखें दरमियान वाला भी जो स्पॉट है उस पर भी जंगल है, दरख्त है। तो उन्होंने जंगल को कटिंग करके तो बड़ा प्यारा एक ये रोड बनाया है माशाल्लाह, नेचुरल व्यू है।
और एक अमेरिका की एक ऐसी बात है, अमेरिका है बहुत बड़ा। आप पूरे यूरोप को एक साथ मिला लें तो इसकी एक स्टेट्स आप कह लें कि जो टेक्सास है वो भी कहीं वहाँ के ममालिक से बड़ी है। क्यों बेग साहब आप क्या कहते हैं ज़रा आप? हाँ, आप माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। कोई तफसील दें अपना आपका। मैंने चूँकि यूरोप में घूमा हुआ है, तो अगर आप उसको अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो आप टोटल जो पूरा यूरोप है, जो 28-30 मुल्क हैं, अमेरिका फिर भी उनसे बड़ा है। बिल्कुल। तो अमेरिका का तो मुकाबला ही नहीं है ना इस मामले में। इनके पास माशाल्लाह बहुत बड़ा रकबा है और ये बड़ा रिच कंट्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है यहाँ का। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्टेट से स्टेट जुड़ा हुआ है, रोडें बनी हुई हैं। इनकी एक एक स्टेट जो है वो कई कई मुल्कों से बड़ी है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना भी इन्हीं का ही काम है। हाँ, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम रखा हुआ है। बहुत बड़ा बेहतरीन इनका जो सिस्टमेटिक चीज़ें हैं सारी। तो आप ये देखें सर जी कि माशाल्लाह यहाँ पे हर स्टेट जो है ना वो दूसरी स्टेट से उसकी कुछ ना कुछ खसूसियत है कि कुछ स्टेट जो हैं वो बहुत छोटी हैं और कुछ बड़ी भी हैं, और हर स्टेट का अपना हिस्टोरिकली साइट्स हैं। अभी देखें कनेक्टिकट स्टेट अगर देखा जाए तो बहुत मतलब इतनी बड़ी स्टेट नहीं है, छोटी स्टेट है रकबे के लिहाज से, लेकिन इसकी कंपनी को इसकी अफीदियत है। हर स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ हैं। न्यूयॉर्क बहुत बड़ा है और न्यू जर्सी से आज हम वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट, तो ये चीज़ है। बस इंशाल्लाह फेरी का हमने ट्रिप लिया, माशाल्लाह फेरी का ट्रिप बड़ा अच्छा रहा। और फेरी का ट्रिप देख सब और हमने टिकट की कॉस्ट आई थिंक $104 $5 यस $104 थी। और उसमें आप देखें हम 4 लोग भी थे, गाड़ी भी थी माशाल्लाह। तो अच्छा नहीं फैसल भाई, ये थोड़ा सा इस पे फ़र्क ये पड़ता है कि चूँकि ये आउट सीज़न है, हाँ, आउट सीज़न होने की वजह से इसके रेट्स थोड़े से लो हैं। हम थे। वरना अगर आप पीक सीज़न में आएंगे तो इसके जो चार्जेस हैं वो इससे ज़्यादा होते हैं। अगर एक पैसेंजर इस तरफ आए ना, अगर एक पैसेंजर ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर आए तो उसके देखें वो $50 उसके चार्जेस हैं ना, वो नॉर्मल रिटर्न पीक डेज पे टिकट। अगर आप वन वे आए तो आई थिंक $30 का है। $30। लेकिन ये अगर आप देखें ना कि अगर आप 4 पैसेंजर का हिसाब लगाएं तो 30 के हिसाब से भी 120 बनते हैं। और जो गाड़ी उनके है, गाड़ी के फिर अलग से वो चार्ज करते हैं। बिल्कुल, गाड़ी के सिर्फ अलग से वो $50। लेकिन चूँकि ये ऑफ सीज़न है तो उसका रेट थोड़ा सा उन्होंने डाउन किया है। और जो फेरी के ट्रिप्स हैं वो भी उन्होंने कम किए हुए हैं। वरना पीक सीज़न में आफ्टर 1 आवर आपको जो है वो फेरी जाती है। आप देखें हमें फ़ायदा क्या हुआ है इसका। हम फेरी के थ्रू गए, तो फेरी को एंजॉय कर लिया, प्लस हम फेरी के थ्रू गए, हम सिटी की तरफ से जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी की तरफ से, तो हम अगर कोई भी ब्रिज लेते या अंडर पास लेते तो हमें उसका टूल देना पड़ता। वो हम टूल हमारा बच गया। और ये वैसे भी ये ड्राइव भी शॉर्ट हो गई। ड्राइव तकरीबन हमारा आधा घंटा शॉर्ट हो गया, और वो हमने आधा घंटा वो हमने एक इसको फेरी को एंजॉय कर लिया। एक नई स्टेट एक्सप्लोर कर लिए, देख लें नई स्टेट है एक, इसको हम देख रहे हैं। और नई स्टेट है, नया रूट है, नया रूट है, नए रोड्स हैं, नए लॉज हैं। वो सारा कुछ जो है ना वो आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि हर स्टेट के अपने अपने लॉज हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया देखने को और सीखने को मिल जाता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं माशाल्लाह। अभी वेस्टपोर्ट वेस्टर्न ये एरिया है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये कनेक्टिकट का। और यहाँ का जो हाईवे है, अभी हम देखें हाईवे के ऊपर से जा रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पाकिस्तान में जैसे मोटरवे है तो उसी तरह का यहाँ का हाईवे है। बड़ा अच्छा सा एक स्मूथ सा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। रेस्ट एरिया भी है इनके बड़े अच्छे। और 55 लिमिट यहाँ पे स्पीड लिमिट अलाउ है हाईवे के ऊपर। लेकिन ये 55 माइल्स पर आवर है। 55 माइल नॉट किलोमीटर। हाँ, 55 माइल अराउंड आप कह सकते हैं कि 1 माइल जो है वो 1.25 किलोमीटर के बराबर तो ये आई थिंक हम 90 आप कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 100 प्लस है।
90 नहीं है, ये 100 प्लस बनती है। अच्छा अच्छा, अभी एग्जैक्ट या आप कह सकते हैं कि ये 100 भी होगी, हाँ। यानी इन्होंने जो स्पीड लिमिट आप रखी खुद है भी ये चेक कर सकते हैं व्यूज़ वगैरह। तो इनके हाईवेज पे वैसे जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 55 है, और जो लोएस्ट हाईवे पे जो स्पीड लिमिट होती है वो 40 होती है। हाँ, यानी और ना ये भी आप है 40 से नीचे चला सकते हैं और ना आप 55 से ऊपर चला सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इनकी स्पीड और लिमिट का आपको मजे क्राइटेरिया। की मैं बात बताऊँ आपको, अगर आपने गाड़ी 85 की स्पीड पे चलाई माइल के हिसाब से, तो यहाँ ये ऑफेंस है जिसको मिसडिमिनियर कहते हैं, जिसके ऊपर पनिशमेंट जो है वो 1 साल तक पनिशमेंट है। और अगर आपकी स्पीड गाड़ी की हाईवे के ऊपर 100 से ऊपर है तो आप फॉलनी ऑफेंस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इसको बहुत बुरा ऑफेंस समझा जाता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस आपका सस्पेंड भी मुअत्तल कर देगा। हाँ, लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। और कोई भी आपका ऐसा उसमें है कि 1 साल से ज़्यादा जिस पे पनिशमेंट हो उसको फॉलनी ऑफेंस कहते हैं। तो आप 85 तक अगर आपने स्पीड ले गए ना समझे में, पुलिस वाले ने रोक लिया, तो आपको वो टिकट देगा मिसडिमिनियर का, फाइन भी होगा और क्रिमिनल टिकट भी होगा। और अगर स्पीड हमने कर दी इसकी 100 से ऊपर, तो वो आपको फॉलनी ऑफेंस का टिकट भी देगा। तो यहाँ के लॉज भी जो है, और यहाँ पे जो इनका टिकट्स का जो है वो आपको डायरेक्ट फाइन नहीं होता। आपको जब वो टिकट जो पुलिस ऑफिसर देता है तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ता है। एक स्पेसिफिक डेट पे आप कोर्ट जाते हैं, आप जज के सामने पेश होते हैं, और आप अगर चाहें तो आप उसको एडमिट कर लें। अगर आप चाहें कि आपको ये फील होता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है या आपको गलत टिकट दिया गया है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे टिकट को चैलेंज करना भी आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिसर आपको रोकता है उसके पास भी रिकॉर्डिंग होती है, उसके पास प्रूफ भी होते हैं, उसका बॉडी कैम लगा होता है, गाड़ी के ऊपर कैमरा लगा होता है, और उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। तो इस वजह से आप अगर उस टिकट को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपने उसको बहुत सोच समझ के चैलेंज करना है, क्योंकि अगर आपकी गलती हुई तो फिर डेफिनेटली आपको वो ज़्यादा उसकी पनिशमेंट जज की उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी पनिशमेंट दे। स्पेशली जो होते हैं पॉइंट्स वाले टिकट, वो बड़े केयरफुल होना पड़ता है। अगर तो देखें उसने सिर्फ फाइन किया है $50, $100, $200, उसका इतना मसला नहीं है। वो बंदा जाके उनको रिक्वेस्ट करके वो कम भी करवा सकता है, या आप वो पे भी कर दें, नो मैटर। एक होता है यहाँ पे प्री बार्गेनिंग वाला भी सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है कि अगर आप उनके साथ जब आप कोर्ट जाते हैं तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ आप प्री बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अगर प्री बार्गेनिंग में वो आपको थोड़ा सा लेसर पनिशमेंट देते हैं या आपका फ़ाइन कम कर देते हैं, या वो कहते हैं नहीं हम आपको पॉइंट्स नहीं देते तो आप फ़ाइन पे कर दें, यानी उसमें कुछ ना कुछ आपको प्री बार्गेनिंग में रिलीफ मिल जाता है। और अगर वो भी आपसे ये सवाल करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि ये आपको गलत टिकट दिया गया तो आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो आप लॉयर हायर करेंगे और आप थ्रू लॉयर आप कोर्ट में पेश होंगे जिस डेट पे आपका केस लगा होगा। तो यहाँ पे एक ये चीज़ अच्छी भी है कि आप अगर आपका ड्राइविंग हिस्ट्री अच्छी है तो आपकी इंश्योरेंस जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आप चेक करें व्यू कितना मजे का है। पीछे भी आया था बड़ा सा डाउन स्टीप आती है, फिर एक ऊपर अप स्टीप आ जाती है, तो बड़ी सी ये देखें किस तरह अभी हम नीचे हुए हैं, साथ ही सीधी चढ़ाई आ गई है। तो यहाँ का ये सिस्टम बड़ा अच्छा है। 2 चीज़ें हैं, लाइसेंस जो है वो उसके पॉइंट्स के ऊपर आपका लाइसेंस होता है, उसके 12 पॉइंट्स हैं। अगर 12 पॉइंट्स तक आपको मिल जाएँ टिकट्स तो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं। और अगर आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री अच्छी है, आपको कोई टिकट नहीं मिला, कोई एक्सीडेंट नहीं है आपके रिकॉर्ड के ऊपर, तो आप यहाँ पे एक लॉ है, क्योंकि आप गाड़ी उस वक्त चला सकते हो जब तक आपके पास उस गाड़ी की इंश्योरेंस हो और चीज़। तो आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली आपकी इंश्योरेंस जो है वो कम होती जाएगी। हाँ, आप अगर अभी 200 दे रहे हो फिर 100 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, करते करते क्यों, मतलब कि $10-20 आपकी हर पॉलिसी में महीने की वो कम होता जाएगा। इस तरह 2 मिनट रखेंगे। ये सिस्टम जो है बड़ा अच्छा है। अगर पाकिस्तान में भी अगर रखा जाए और दूसरे ममालिक में भी किया जाए तो अच्छा ही है।
और नहीं ये सर, इसका फ़ायदा सिस्टम क्या हुआ तो- बेशक सिस्टम इसको तो मैं पाकिस्तान इसमें में भी एक है। चीज़ फ़ायदा क्या मैं बता देता हूँ। अब मेरा एक गाड़ी का हादसा हुआ था पिछले साल, मेरी उसमें गलती नहीं थी, मिस्टेक नहीं थी, दूसरे बंदे ने मुझे हिट किया, मेरे पास इंश्योरेंस थी, हालांकि मैंने सिर्फ लायबिलिटी इंश्योरेंस ली हुई थी। लायबिलिटी इंश्योरेंस मीन कि अगर यानी कि मेरी जो गलती होगी तो दूसरे का जो एक्सपेंस होगा वो कवर्ड हो जाएगा, और फुल कवरेज अगर लो तो आपका अपना एक्सपेंस भी कवर्ड हो जाता है। तो मेरे पास हालांकि सिर्फ जस्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस थी कि मैंने अगर गलती कर दी तो दूसरे का अगर जो गाड़ी का नुकसान होगा वो मेरी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसका वो बेयर कर देगी। तो अब उस टाइम गलती दूसरे बंदे की थी, तो मैंने उसके खिलाफ फिर एफआईआर करवाई, पुलिस आ गई मौके के ऊपर, सारा कुछ मुझे पुलिस रिपोर्ट मिल गई और सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, सारी चीज़। तो मैंने उसको चैलेंज किया तो उसकी गलती आ गई, प्रूव हो गई, और जो लॉस हुआ था गाड़ी का वो सारा मुझे रिकवर हो गया। अब वो क्यों हुआ कि उसके पास भी इंश्योरेंस थी, मेरे पास भी थी, तो वो चीज़ जो है ना उससे मेरा जो गाड़ी का नुकसान था वो रिकवर हो गया। अब पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम होता है या दूसरे ममालिक में, ये इंश्योरेंस इसको प्रमोट नहीं किया जाता कि वहाँ अच्छा का आप नहीं, देखें ना कोई ये देखें वैसे भी मसला ये है कि ये कानून पूरी दुनिया में है, हाँ। पाकिस्तान में भी है, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में चूँकि उस तरह का किसी भी कानून को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता या उस पर उस तरह स्ट्रिक्ट नहीं होता ना सिस्टम, इस वजह से लोग उसको फॉलो नहीं करते। अदरवाइज ये पूरी दुनिया का कानून है बिल्कुल। कि आप इंश्योरेंस के बगैर रोड पे गाड़ी ला नहीं सकते। बिल्कुल उसका नुकसान ज़्यादा होता है क्योंकि उस पे दोनों तरफ ज़िंदगियों का जो है दारोमदार होता है। आप किसी को हिट कर दें या कोई Exactly. आपको हिट कर दे, दोनों सूरतों में जो है गाड़ी का वो नुकसान है, गाड़ी का नुकसान जानी तो नुकसान exact है, है, लेकिन वो उस चीज़ पे है। जानी नुकसान जो है वो ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। तो और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हर चीज़ चूँकि सिस्टमेटिक है, ऑनलाइन है, यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के चीज़ें आसान हैं। अगर आपने इंश्योरेंस भी करवानी है तो आपको इजीली अवेलेबल होती है चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि उस तरह की इंश्योरेंस कंपनीज उस तरह एक्टिव नहीं है या लोग इस तरह इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले सीन में जाते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको उसी हिसाब से फिर पे करती हैं। और चेक करेंगे पाकिस्तान में या थोड़ा सा ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज इतनी आपको रिलीफ देती भी नहीं है जितना यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज ये आपको आप देती हैं। बेग साहब चेक रहे थे अच्छा पहले भाई ये देखें कि ये मुझे न इस्लामाबाद की या आप कह सकते हैं पोठोहार की याद दिलाता है। हाँ ये सारा जो सिस्टम है ना, ये तकरीबन हमारे पोठोहार से मिलता जुलता इनकम है। ये जो स्टेट है इसमें उसी तरह पोठोहार की तरह अप्स एंड डाउन और छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े प्यारे साइडों और पे उनके जंगल ऊपर है। दरख्त है, हाँ। जंगल है। तो ये आपको कह सकते हैं कि ये हमें पोठोहार की याद दिलाता है और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। हाँ। आप इसको एंजॉय कर हम खुद सकते हम हैं। फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टेट को। जी हाँ। ये तो अभी हम ये रेस्ट एरिया में रुके हैं और ये गैस स्टेशन है पीछे, देखें चलते चलते साथ ही पार्किंग लगाई। और अभी आपको ये देखें, ये यहाँ पे द मैरिट पार्क वे है, द गेट वे टू न्यू इंग्लैंड। तो ये इसका मैप भी है। ये आई थिंक सारा ट्रैक बना हुआ है, हाइकिंग ट्रैक है समथिंग। और ये सर्विस एरियाज़ हैं, मेमोरियल है ये, और आगे गैस स्टेशन है। ये लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और जो बाकी गाड़ियाँ हैं इसी तरह अभी आपको ये दिखाते हैं ज़रा। ये चेक करें, ये स्टोर है एक दिल्ली टाइप का, और ये गैस स्टेशंस हैं। लोगों ने इधर गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और यहाँ पे टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन भी है और रेस्ट एरिया है। ये आप ब्रेक लेना चाहते हैं, रेस्ट रूम यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और जाके आप जो है वो किसी ने गैस डलवानी है गैस डलवा लें, किसी की गाड़ी चार्जिंग वाली है चार्जिंग करनी है वो कर ले। तो बड़ा अच्छा सा ये छोटा सा साथ ही रोड के साथ ही ये देख लें, और उसी साइड पे ही टेस्ला के साथ में ही है।
जी तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू जर्सी में और यहाँ पे आज हम सारे दोस्त माशाल्लाह लंच करेंगे अभी। और एक बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट है रॉयल हिबाची, पैलेस्टाइनी फूड है यहाँ के, और बुफे होता है सारा का सारा हलाल। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये अरबिक फूड है। हाँ जी चलिए, वी आर ऑलरेडी देयर। क्या नाम था? अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कहा ये हमारे साथ नवीद मुगल साहब हैं। उन्होंने माशाल्लाह आके पहले से ही आधे घंटे से टेबल संभाला हुआ था हमारा। चले सर, ये रॉयल हिबाची रेस्टोरेंट है माशाल्लाह न्यू जर्सी में, और इनका टोटली पैलेस्टीनी फूड है, और सारे के सारा पैलेस्टीनी फूड, सी फूड, टोटली सारा हलाल है। और आज आपको हम दिखाते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें। तो इनको जो है वो आज यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं सारे इनके कस्टमर, सारे वो कह लें कि मुस्लिम ही हैं, सारे ईद सेलिब्रेट करने में। क्यों नवीद भाई ऐसे ही है? तो स्टार्ट करते हैं, एक प्लेट ले लें। ये इनकी कह लें कि फ्रूट ग्रिल है। मैं ज़रा एक शॉट लेके आ जाता हूँ आगे से। सॉसेस चेक करें, साइड पे ये सी फूड है, फिश है, इधर सूप चना चाटवर आ गया, और ये आइसक्रीम है। जी तो ये सारे दोस्त माशाल्लाह कह लें कि पहली शिफ्ट स्टार्ट हो गया। बेग साहब जी फ्रूट शुरू हो गया। हाँ माशाल्लाह, और माशाल्लाह नवीद भाई जो है सूप और बारबेक्यू जो है वो आ गए। शेख साहब भी फिश सी फूड। हाँ शहरियार भाई ने भी जो है सी फूड से स्टार्ट किया है। असी ज़रा देख लो, सूप और सी फूड फ्रूट अफ्तार हो रहा है। ये इसका ये मेन्यू है। नहीं आप करें हमारे आने से पहले भैया आपने क्या क्या ट्राई किया? तो आप साथ में ही आके कुछ टाइम तो लगाए। पसीना आपको कुछ और बता रहा है। क्यों भाई साहब? मैंने उनके बाद उनका कितने टाइम में आ रहे हैं आपने टेबल लेने एडवांस में? 5 मिनट में आ रहे, 5 मिनट गुजरे तो मैं पसीना नहीं पड़ा। सर ये बड़ी बात है, आप माशाल्लाह दोनों भाइयों ने प्लेटें अपनी हाली कर दी हैं। सर हम लाए इतना लिमिटेड से हैं कि बेग साहब बड़े बेग साहब एक ही कह रहे यार, एक कह रहे कि लाए लिमिटेड से हैं, तो 150 इधर नहीं, 150 3 प्लेटें हाली कर चुके हैं। ये अलग बात है कि मैंने जो है ना सही टाइम पे जो है ना रोटी खाती आखिरी समय की खाती नहीं, लेकिन सर क्योंकि हमने पैसे पे किए हुए तो वो पूरे करने चाहिए। पूरे करने चाहिए। हाँ चलें कोई जी, आप अप्रिशिएट करता हूँ आपको इस बात पे कि आपने कुछ ना कुछ चलने दाल दलिया। हाँ नहीं कोई बात नहीं है जी। नहीं अभी है। और नवीद भाई सुनाए, आज क्या कहना चाहते हैं ज़रा ईद के मौके के हवाले से? कोई सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, ये जो नवीद भाई कहना चाहते हैं खचा ना मारो रोटी खा। नहीं सारे भाई हम माशाल्लाह इकट्ठे हुए हैं। हाँ
और परदेश में, और परदेश अब हमारे 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 लिए परदेश में ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। देखिए जब आप यूपी मास पढ़ के फारिग होते हैं हाँ तो आपके आसपास जितने लोग होते हैं देश में, आपके देश में आपको गले मिलते हैं, 100-200 बंदा मिलता है एग्जैक्टली। आपका देश में आपके सीधे हाथ पे जो है इजिप्ट से, हाँ उल्टे हाथ पे जो है तुर्की से, ये ब्यूटी है ना। ये जो है सऊदी है, पीछे यमनी है, यही बात है। फारिग होती है हर कोई जो है वहीं से मुंह नीचे करके निकल जाता है। और यहाँ पे हर किस्म का रंग जो है हाँ सब ईद मना रहे हैं, लेकिन ईद मिलने का जो मकसद है ना वो इधर जो है खुद इसलिए ख़त्म हुआ है, तो जुबान का मसला है। हाँ तो इधर नहीं है वो, इधर कंसेप्ट नहीं है ना गले मिलने का, मतलब ये मुसाफा करने का। हाँ ईद जो है ईद के मौके पे आज मुलाकात हुई है और हमने उस तरह इधर ही नहीं, हमने जो है बस हल्का सा गला मिला, हमारी पुरानी हो चुकी है, आज दूसरा दिन है ना, पुरानी हो चुकी है थोड़ी सी। तो जो है इनको देख देख के ना हमें शायद अंदर से महसूस हो रहा है कि हम इस तरह ईद मिलें, तो शायद लोग कहें यार ये क्या जाए। लोग कहेंगे ये आकड़े लोग हाँ अब ठीक है। ये बात सही कह रहे हैं आप जी, माशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह इस फूड को एंजॉय करते हैं और फिर आपको फूड के बाद जो है ना आपसे सैलेड्स देते हैं। सैलेड से चलें आए ज़रा एक रिकॉर्डिंग का। ये चेक करें कि कोफ्ते और ये बारबेक्यू वगैरह, ये राइस आ गए। ये इधर डिफरेंट तरह के राइस, वेजिटेबल्स वगैरह। इस साइड पे ये स्वीट्स हैं। भाईजान खा लो। नहीं समझे वो मुंह में रख के ना माशाल्लाह जी।